शादी हुई है, मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती है। मेरी माँ को, मेरी माँ की परवरिश है, जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी। मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरे गला बंद कर दिया। वही कि नहीं, वही चुप। ओए ओए सुना, अब सुन, सीधी बैठ पड़े। अब मेरे सुनना अब। अरे ऐठ मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हम भगवान काम भग रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। ठीक है ना, वो तेरा ही घाटा, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरे ही है, घाटा भी तेरे ही। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मार लो आज पड़ेगी और सुनवा लो। कान बंद हो गया, कान बंद हो गया। हाँ तो उससे बोलूंगा, कोई नहीं है बोलने। पहले तुझसे तो निपट लूं, पहले नीचे उनसे निपटूंगा, पहले तुझसे निपट लूं। किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लो, एक बात नहीं सुनो। मान ली जितनी मानने की जरूरत है, मान लो। मत चलाओ तुझसे, तू तो वो है विधायक की। नहीं आप ठीक है, चिल्ला मत, एक रट लगा ले। देख सुन मेरी बात, तू जो है ना, तू जैसी मिल जाए ना, कितनी देख लू, और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा, यहाँ मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप। ठीक है ना, ज्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी, नीतू बनवाऊँ, नीतू यहाँ के हूँ तेरा बाप है कि रोकी समझ रहा मुझे। तो तू चिल्लाई माँ, कर डाउन कर रही है, डाउन किधर है? यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। डाउन करती तेरी माँ, ठीक है? माँ मत समझ अपनी। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, माँ को भी समझाऊंगा। तू रट पहले, तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? तू रट बिल्कुल। तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। पाखंडी, तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है। अपने गंदे कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, अभी निकल, नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी, ऐसे निकल, जान से भी मार दे, निकल यहाँ से, दादाजी निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, बिल्कुल एक बार में मार दे, बिल्कुल ही पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी, निकल यहाँ से अभी। तू भूल ही जाइए अब तो बिल्कुल। अरे छोड़ दे मुझे।
तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना। मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे नहीं, छोड़ दो। छोड़ दे नहीं, छोड़ दो। मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। छोड़ नहीं। पहले मेरी बात सुन। नहीं सुनी। मेरी बात सुन। देख आज गेट बंद है, तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा। दोस्तों, सपना के सास ससुर को सच में हम सब जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत देते थे ना, मतलब वो इज्जत अब नहीं रही। क्योंकि सपना के सास ससुर को हम सब सच में एक इंसानी रूप में एक भगवान मानते थे कि वो माँ बाप धन्य है कि अपना पहला बेटा, अपना बड़ा बेटा को मरने के बाद अपने छोटे बेटा से अपनी बहू का शादी करवा दिया। सच में वो माँ बाप धन्य है। कितना बड़ा दिल है। हम भगवान से, ईश्वर से ही प्रे करते थे कि भगवान ऐसी सास ससुर हर लड़की को दे। मगर जब कल में सपना का चीखती चिल्लाती मुंह दबाकर जो चीखें सुनी ना, मतलब अंदर से जो रूह जो है ना एकदम कांप गया। एकदम सच में जो रिकॉर्डिंग सुनी, सपना अपने दिल में कितना दर्द छुपा कर घूम रही थी वो बेचारी। अभी भी वो किसी से खुल के बातें नहीं कर रही थी। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था, राजवीर जी का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो सपना के सास ससुर हिट एंड रन का केस बनता था, वो भी नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? कल की जो वीडियो मतलब सपना ने सुनवाया, अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई। 6 मंथ 4 मंथ की प्रेगनेंसी में सपना के साथ इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, इस तरीके से मतलब सलूक किया जाता था। और ससुराल के फैमिली, सास ससुर, सच में सपना अपने मतलब सपना के सास ससुर मतलब इतने गिरे हुए हो सकते हैं, मतलब उनके लिए मैं क्या बोलूं। इससे पहले तो सपना के सास ससुर को सच में मतलब सल्यूट करती थी कि सच में वो माँ बाप कितना धन्य है कि अपना बड़ा बेटा खोने के बाद अपने ही छोटे बेटे से अपनी बहू का शादी करवा दिया। मगर शादी करवाने के पीछे का रीज़न यह है कि सपना दूसरे से शादी अगर करती तो शायद इनकी काली सच्चाई लोगों के सामने आ जाता। इस वजह से सपना अपना मुंह बंद रखे, इसलिए सपना को राजवीर जी के साथ शादी करवा दिया। और राजवीर जी सच में एक मतलब ये इंसान नहीं, मतलब सपना को कितना मतलब दिल से केयर करते थे, कितना मतलब अपने दोनों बच्चों के लिए लड़ना होगा, अपने दोनों बेटियों के लिए लड़ना होगा। नहीं तो आने वाला समय में न ही सपना को जिंदा छोड़ेंगे और न ही सपना के दोनों बच्चियों को जिंदा छोड़ेंगे। क्योंकि सपना के सासू माँ का जो भाई है, राजवीर जी का डेथ का अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि अंशु के पापा जो है सपना का यूट्यूब चैनल का सारा कागजात, पासपोर्ट सब कुछ मांग रहे थे कि एक लड़की के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता कब घर छोड़ के चला जाए। तो इस तरीके का नियत था जो कि सपना ने अपनी वीडियो में खुद बताई थी। और सपना के सास ससुर इतने गिरे हुए, एक जीता जागता, पहले हम भगवान मानते थे मगर एक जीता जागता इंसानी रूप में एक हैवान है। अब सपना को सच में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस घर में रह के लड़ना होगा और इंसाफ की मांग करनी होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सपना के साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके से बदसलूकी, घरेलू हिंसा होते आ रही है। और सपना को जो जेठानी है उनकी भी वीडियो आई थी कल। वो बोल रही थी कि ये सब बातें तो मुझे बहुत पहले से ही पता था, मगर सपना जो है अपना मुंह बंद कर रखी थी। सपना ये सब चीज़ों के पीछे सपना को लड़ने नहीं आ रहा था, मगर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे साथ जो बदसलूकी की गई थी उसके लिए मैंने अपना कदम उठाया और इसी घर में रह के अपना इंसाफ का मांग कर रही हूँ। और सपना का भी आश्वासन दिया कि सपना अगर कदम उठा ही लिया है तो इस घर से, अपने ससुराल से मत जाना।
क्योंकि अगर तुम्हें लड़ना है तो अपने दुश्मन के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर तुम्हें नज़र रखना होगा कि अगला बार क्या करने वाले हैं, किस तरीके का इनका चाल चल रहा है, उसके ऊपर आपको निगरानी होना चाहिए। और सपना अब जाके हिम्मत इसलिए जुटाई है क्योंकि सपना के साथ लखनीत भाई और नीतू भाभी का हाथ है। सपना मिलके बहुत ज़्यादा दोनों से खुश हो रही है। शायद इसी वजह से सपना को हिम्मत बढ़ गया है, हिम्मत मिला है इस काली सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए। दोस्तों, अगर सपना के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सपना के सास ससुर और ससुराल वाले ही होंगे। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था तो उनके लिए हम सब आवाज़ें उठा रहे थे, तो उस टाइम सपना को लगातार कंटिन्यू धमकी मिल रही थी, मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, हर तरफ से सपना को दबाया जाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर सपना तूने अगर मुंह खोला तो तुम्हारी दोनों बच्चियों के साथ और तुम्हें इस दुनिया से ही ख़त्म कर देंगे। इस तरीके का धमकी दी जा रही थी, तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर अब जो है सपना कल अपने मुंह से भी बोली है कि अगर हमारे साथ कुछ अगर करते हैं, अगर मेरे सास ससुर मुझे मार भी दे फिर भी मैं मुंह खोलूँगी। क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों कि बहुत बर्दाश्त करती है एक लड़की में, इतना सहन शक्ति होता है कि जब तक उस लड़की को हद से ज़्यादा मतलब पानी सर से ऊपर जब तक नहीं आ जाता है ना, तब तक वो बेचारी अपने मायके का इज्जत, ससुराल का इज्जत, हर जगह के फैमिली का मतलब कभी भी वो नीलाम नहीं करती है। अपना जानते वो पूरी कोशिश करती है इज्जत अपनी फैमिली को बनाने के लिए, इज्जत बचा के रखने के लिए। मगर एक लड़की के साथ हद से ज़्यादा जब प्रताड़ित की जाती है ना, तब जाके वो लड़की अपना मुंह खोलती है। और यही हाल जो है सपना के साथ हुआ है। सपना के साथ इतना टॉर्चर होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी हम सोचते थे कि सच में भगवान ने कितना दुख दिया है वो माँ बाप को, वो बूढ़े माँ बाप को, कि अपने दोनों बच्चे को, छोटे से कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चे को कितना उम्मीदों के साथ पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और भगवान अगर उस माँ बाप से उसका बच्चा छीन ले तो सच में वो माँ बाप तो जीता जागता लाश बन जाए। मगर अब पता लगा दोस्तों कि दुनिया जो है गोल है, जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा ही फल आपको देंगे। अगर सपना के सास ससुर के साथ इस तरीके का घटना घटी है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सपना के सास ससुर खुद हैं। क्योंकि कल की वीडियो में देखने के बाद साफ तौर पे पता हो चुका है कि सपना का जान का खतरा है, सपने के बच्चे का जान का खतरा है, क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर आ गया है। अब सपना को फिर से दोबारा से अपने लिए लड़ना होगा और सपना